थोड़ा हटा, आप जो अपना करेंगे तो अपने से काम मत सज्जनों, माताएं और बहनों, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है प्रत्येक रोज की भांति आज भी ठीक अपने निर्धारित समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ही क्षण में महाराज जी मंचासीन होंगे, अतः आप सभी लोग शीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। और आज बहुत ही सुंदर भगवान कन्हैया का बाल लीला एवं गोवर्धन लीला का आप सभी लोग दर्शन करेंगे। रघुपति भक्तम वात्यातम नमामि। चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। इस परिषद में बैठे हुए हैं सभी लोग, दोनों हाथ जोड़ करके मैं आन पड़ा तेरे द्वार लाडली श्री राधा। मैं आन पड़ा तेरे द्वार लाडली श्री राधा। जय हो।
राधा लाडली श्री राधा स्वामिनी श्री राधा लाडली श्री राधा स्वामिनी श्री लाडली श्री राधा बोल राधा रानी की लाडल तू बस नाम तुम्हारा ओम पुंडरीकाक्ष पुनः तुः प्रियाक्ष नमः ओम केशवाय नमः यमुनाय नमः सरस्वती नमो नमः स्वस्ति प्रधारणं ओम आदित्यवसव ओम बंसी नवनीरदामा पीताम्बरा अरविन्दनेत्र कृष्णात्परं किमपि त्वमहं श्रीचन्दनं खण्डनं देव्यं दीपनं सदाश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिरयिनामः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं सायस्त्वादित चरण चंद्रासाय श्रीरामचंद्राय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय यं प्रप्रदं पुत्री तन्मयतया तरमोवेद संसर्वभूतः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्नः ब्रह्मलक्ष्मीं जातवेदो मामः अरुणकमलस्थं श्रीयै नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तिः दशलक्षां समर्पयामि प्रार्थनामः माता रामचन्द्रो भावे च जनकात्मना हृदो मारुतीय शब्दं वन्दे रघुनन्दनमः नमः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम प्रार्थनां समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय बोले सुखदेव जी यं ब्रह्मवीरान्तवदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा नरे विस्तुत्करीकारणैश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय श्रवणास्य मुखादग्निर्जायतः इदं हविः प्रजननं मे सुदता
प्रसन्न भय जनि अग्रे प्रजां बहुलां मे करो धन्योपयोरितो सुदत्तः। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का सम्मान करेंगे और भाव प्रेम के साथ हम सभी भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरिलाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम जय श्री करणम तत्वे देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य इनसे निवेदन को अपनी ब्याज पूरी ग्रहण करेंगे। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबको मेरा बारंबार प्रणाम। इनसे निवेदन को पुनः स्थान प्राप्त करें। आप सबके हृदय पर बैठे हुए जन्मे स्वरूप परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर एवं समस्त परिवार के द्वारा सुंदर पावन संकल्प यहाँ पर चल रहा है और कल हमने यहाँ पर बालकृष्ण भगवान का बहुत ही धूमधाम से यहाँ जन्मोत्सव मनाया। तो कथा श्रवण करने के पहले भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के प्रभु की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का दीपक बुझाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी करती है, तू ही है किनारा,
को बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में तो दुनिया का किनारा, देखो न हरगिज में तो दुनिया का इशारा। कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं टूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। वो सामने से खाती श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बर्फी से ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत वर गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहण रूप रसाला। नंद महीपनी नमकीन, गोपी ग्वाल और सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। कहते हैं आज यहाँ पर नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कहते हैं कि साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। याचक लोग मांगते जा रहे हैं, नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति आ रहा था चांदी के बर्तन लेकर के लूट कर। दूसरे व्यक्ति, भैया तुम कहाँ मिले हो? बोले देखो देखो मैं तो चांदी के बर्तन लेके आ रहा हूँ। उसने कहा चांदी के बर्तन? अरे देखो मैं तो 2 नंबर गेट से सोने के बर्तन लेके आ रहा हूँ। उसने चांदी के वहीं पटके 2 नंबर गेट पे चला गया। अब वो फिर से आने लगा तो उसने कहा भैया कहाँ मिले हो? बोले देखो मैं सोने के बर्तन लेके आ रहा हूँ। अरे बोले तुम सोने के बर्तन, मैं तो हीरे जवाहरात लेके आ रहा हूँ। तो सोने के बर्तन उसने वहीं पटके और हीरे जवाहरात लेने चला गया। पूरे ब्रज में साक्षात नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं दोनों हाथों से, और उतने ही उनके भंडार भरते जा रहे हैं। अब एक झाड़ी को आयो, पहले बधाई देने के लिए आते थे। जब यजमान की कुछ पुत्र होता था तो बधाई नाचते थे, वो बधाई लेके जाते थे। वो ताली बजाने वाले मत्थमन हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वो आए हुए नंद बाबा से बोला, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज आचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कहीं सब परिवार पठायो। पूरे घर ने कहा, पूरे परिवार ने कि जाओ हमारे यजमान के छोरा हुआ है तो जाकर के बधाई देकर के आओ। तो जैसे ही मैं आ रहा था तो मेरे पिताजी मिल गए गेट पे। तो मेरे पिताजी क्या कहते हैं
मेरे तात कहो समझाए राय सो जाए 80 दहियो 200 भैंस गाय मन मन की मेरे काज लियो। बोले जैसे मैं थोड़ा आ रहा था तो मेरे पिताजी मिल गए। बोले जाना और छोरा को आशीष देना और मेरे लिए 200 भैंस गाय मन मन की 200 भैंस लेके आना मेरे लिए। नंद बाबा ने कहा भैया भैंस तो हम रखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो हम व्यवस्था कर देंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा आगे चला। साध आधे साधे समझायो इनके जेठे भैया इनके काजे दीजो बाबा सुभग 400 गैया। बोले हमारे पिताजी के बड़े भाई मेरे ताऊ जी मिल गए, तो वो कहते हैं कि तुम नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए भी 400 गाय लेके आना। बोले तुम्हारे ताऊ जी की उम्र कितनी है? तो कहते हैं एक कम है 100 में। तो बोले क्या मरघट में ले जाएंगे क्या? दूध पी के पहलवान बनेंगे? बुढ़ापे में 400 गैया मांग रहे हैं, लेकिन देंगे, सबको देंगे। फिर कहते हैं मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई तो से ताको साथी बाको काज दीजे बाबा मत मदा सोहाथी। अब जैसे चलने लगा तो मेरा बेटा आ गया, मेरा बड़ा बेटा आ गया तो कहता नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो, मेरे लिए हाथी लाना। बोले ठीक है, हाथी देंगे। छोटो बेटा चंचल अति आराम से हम करवा दे रहे हैं। ये हाल चाव सो जोड़े बाके काजे दीजो बाबा 84 घोड़ा। उसने कहा नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं तो मेरे लिए, छोटा बेटा बोला 84 घोड़ा लाना। अभी ढाड़ी का बता रहा बाबा से कि क्या कहा। अब जैसे मैं थोड़ा बाहर निकल आया आने के लिए, बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई चलत बार पालकी ले हो तो जो भरे हो रानी। बेटी आ गई, बोले नंद बाबा के जा रहे तो मेरे लिए 4 कहार वाली पालकी लेके आना। अब फिर और बाहर आने लगा। मेरी मात कहो दही भर आगे सुन बेटा मेरी ऐसो दान मांगियो नंद सो हम कबहु न मांगे भी। बोले जा रहे हैं तो ऐसा दान मांग के आना नंद बाबा के यहाँ से कि हमको कभी किसी के यहाँ से मांगना ना पड़े। इस प्रकार से सब लोग ने अपनी अपनी याचना बताई। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। यह सुनी नंद ढाड़ी के तेने अलग मनोरथ कीनो जो कछु कहो सुनो काहू सो दोनों दोनों दीनों। जितना उन्होंने कहा था सबको दुगना दुगना करके दिया। तिलाक तिरी ने सप्त रखनाऊ तिल के पहाड़ दिए, उसमें हीरे जवाहरात अंदर छुपा करके दिए। ऐसा दिव्य आनंद आज है ब्रज में, ये गोकुल में आया।
कहते हैं 6 महीने बीत गए। कितने दिन बीत गए? 6 महीने बीत गए उत्सव चलते चलते। अब नंद बाबा को याद आया कि मुझे तो कंस महाराज के यहाँ कर देने जाना है। कर समझते आप लोग? इनकम टैक्स। पहले नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी तो उनको कर देने जाना पड़ता इनकम टैक्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दे करके आता हूँ। सभी ग्वाल वालों को बुलाया, बोले अरे तुम सब मेरी छोरा की रक्षा करियो, मैं कंस को कर दे के आता हूँ। गोपाल गोकुल रक्षाया मथुरां गतां नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्रः। गोपाल गोकुल रक्षाया, सभी गोकुल वासियों को गोपाल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुरा की ओर चल दिए अपनी बैलगाड़ी पे सभी सामान रख करके। अब तो कंस महाराज के पास जैसे पहुंचा, बोले बाबा आज इतनी इस बार देरी कैसे हो गई आपको, इतना विलंब? बोले महाराज कहा करूं, बुढ़ापे में प्रभु के आशीर्वाद से छोरा को जन्म भयो है। तो कंस कह रहा अरे भाई तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और बाबा हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप लोग कथा सुन नहीं रही क्या? बोलो राधे राधे। कंस कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे। अब उसे क्या पता जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं कोई हमारा काल है। इस प्रकार से अब इसके बाद बलदेव जी ने सोचा कि हम तो अपना छोरा इनके यहाँ दे करके आए हैं और ये मथुरा घूम रहे हैं। और बलदेव जी को तो पता था कि कैसे कैसे षड्यंत्र कंस रच रहा है, यहाँ पर कितने राक्षस भेज चुका है। तो तुरंत आए, अरे बोले बाबा कहाँ मथुरा घूम रहे हो? बोले भैया कहाँ बताएं, हम तो कर देने आए थे। अच्छा बोले बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो है, लेकिन क्या करें उस दुष्ट ने तुम्हारे 6 पुत्र मार डाले। अब एक पुत्र की मैं तुमको खुशी कैसे दे सकता हूँ, और जो मेरे छोरा है तो वो भी समझो तुम्हारा ही छोरा है। अब तो बलदेव जी ने कहा कि बाबा मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार मुझे दिखे कि तुम्हारे गोकुल पे कोई संकट आवे वालो है। अच्छा बोले तुम तुरंत अब गोकुल की ओर जाओ, मथुरा में भ्रमण मत करो। अब तो जैसे ही ये संकट की बताई तो नंद बाबा ने कहा हे हनुमान बाबा मेरी छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा। सभी देवताओं से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी छोरा की रक्षा करें। अब तो इधर नंद बाबा पहुंच नहीं पाए तो भगवान की मौसी पहले पहुंच गई। कौन? थोड़ा बताते रहिए। पूतना मौसी। पूतना मौसी आई। अब पूतना मौसी ने सुना कि नंद के आनंद भयो ये कन्हैया लाल की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी सुदुश्चारिणी ग्रंथि पुरग्राम प्रजा। अब तो इसने देखा कि बड़ा हल्ला हो रहा है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये कुछ गोपियां बरसाने से जा रही थी तो उन्हीं में मिल गई। अब उन्हीं में जैसे ही मिली तो सब ग्वाल बाल देखने के देखो और कहते इतनी सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते कि हिंदी इतनी सुंदर लग रही कि साक्षात लक्ष्मी जी उतर आई, इतनी सुंदर लग रही। तो इसलिए किसी ने रोका नहीं। ये कहना भैया इतनी सुंदरी कहाँ से आई?
तो ग्वाल बार बोला कि तुमको पतो ना भैया ये कोई हमारी यशोदा जी की कोई रिश्तेदार होगी। तो इसीलिए किसी ने रोका नहीं और सीधे पहुंच गई माता यशोदा के पास। माता यशोदा की बहन तू कहाँ से आई है? अरे बोली मैं तुम्हारे मामा की फूफा की लंबी रिश्तेदारी बता दी यशोदा जी की। सोचा कि चलो कोई होगी तब तो आई है और मैं पूछ लूंगी ज्यादा तो उसको बुरा लग जाएगा। और बोले तू बहन ऐसा कर, अभी छोरा के दर्शन कर ली, फिर मैं बाद में तुझसे बैठ के बात करती हूँ। अब तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गई तो भगवान पालना में लेटे हैं। विबुद्धता बालक मारिका ग्राम चरा चरात्मा निमिते क्षण। कहते हैं जैसे ही पूतना गई तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। क्या बंद कर लिए? नेत्र बंद कर लिए। कहते नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने? तो संतों ने इसके 108 अर्थ कर दिए। कहते हैं भगवान ने शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि अब यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं राक्षसों को मारने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा मंगलाचरण कर लें। जब मंगलाचरण करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं, तो भगवान मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते हैं कि नहीं मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में आए माखन मिश्री खाने के लिए और पूतना मौसी हमको जहर पिलाने के लिए आ गई और जहर पीने का अभ्यास तो हमको है नहीं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु दूध तो हम पी लेंगे लेकिन जहर आप पी लेंगे। तो कहते भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके। एक संत कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के 2 नेत्र हैं, एक सूर्यलोक एक चंद्रलोक। और जब भगवान किसी को मारते हैं तो कोई अच्छे ही धाम में जाता है, तो मानो दोनों लोगों ने अपने गेट बंद कर दिए होंगे। महाराज इस राक्षसी को आप चाहे जहाँ बेचना लेकिन हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान है मायापति और पूतना कौन है? मायावती। माया का रूप धारण करके आई है। तो कहते हैं कि मायावती और मायापति साथ साथ में नहीं रह सकते। अगर भगवान की दृष्टि पड़ी तो ये जो लोकल रूप धारण किए हैं वो सब अपने असली रूप में आ जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि अगर असली रूप में आ जाएगी तो हमारे यहाँ तो सुंदर उत्सव चल रहे हैं तो बड़ी भगदड़ मच जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भले ही अपने नेत्र बंद को लेकिन कुपात्र में दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब आगे कहते हैं एक राक्षसी रामावतार में भी आई थी। कौन सी आई थी? शूर्पणखा। कौन आई थी? शूर्पणखा आई थी। शूर्पणखा मतलब जैसे सूप जैसे नख बड़े बड़े। आजकल शूर्पणखा की भतीजियां खूब मिल जाती है, बोलो राधे राधे। अब शूर्पणखा आई, क्या कहती है? ताते अब लग रही कुंवारी, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लग रही कुंवारी, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लग रही कुंवारी,
लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। प्रभु मैं अभी तक कुमारी हूँ और पूरे जंगल में घूम लिया, लेकिन अभी तक मेरे लायक कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला। लेकिन आज आपको पंचवटी पे देखा तो थोड़ी सी मन में, वैसे मेरे लायक तो हो नहीं आप, मन माना कछु, पूरा मन नहीं माना, पूतना का ताड़ ताड़ क्या बोला, सूप ना खाता। तो कहती है प्रभु वैसे पूरे सुंदर तो आप भी नहीं हो, हमसे विवाह कर दो। अब इतनी सुंदरता का वर्णन कर रही है, लेकिन भगवान को एक नजर देखना तो चाहिए कि विश्व सुंदरी है कौन, देखना चाहिए कि नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे मुकाबले आप हो नहीं, और फिर भी राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया। लेकिन बात प्रभु ने कैसे की, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, हरि कुमारी मोर लघु भ्राता, हरि कुमारी मोहि लघु भ्राता। सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, हरि कुमारी मोर लघु भ्राता, हरि कुमारी मोर लघु भ्राता। सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, हरि कुमारी मोर लघु भ्राता, हरि कुमारी मोर लघु भ्राता। इस सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं, कैसे बात की प्रभु ने, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता जी की ओर देख करके इस सूर्पनखा से प्रभु ने बात की। अब भगवान ने सोचा कि वहां तो माता सीता थी, वहां तो सीता जी तो उनकी तरफ देख करके बात कर ली, लेकिन अब यहाँ तो कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो कहते भगवान ने नेत्र बंद कर दिए, लेकिन इसके कुपात्र पे दृष्टि नहीं डाली। कहते हैं संतों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ने आंखें बंद कर ली तो भगवान ही जाने, लेकिन संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब इसने अकेला देखा तो भगवान को उठाया और जंगल में लेके जाने लगी, और असली रूप में आ गई, दुग्ध पान कराया तो भगवान ने पिया। फिर इसके बाद में प्राणों को पीने लगी। अब जैसे प्राणों को पीने लगी तो ये छटपटाने लगी, कहती है सा मंजा मंजाल मित प्रवासनी निष्पेट्य माना खिल जीव कर्मणे, विवृत नेत्रे चरणो भुजोर्महो, प्रसन्न गात्रा क्षिपते रुरोधहा। अरे छोड़ दे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे छोड़ दे। छोटा सा कन्हैया बोले मौसी जी मुझको सिर्फ पकड़ना आवे, छोड़ना तो मैंने सीखो ही ना। अरे छोटा सा बालक बोल रहा है और धड़ाम से गिरी, कहते पूरा जंगल दबा दिया इसने, और इतनी जोर की गर्जना हुई कि पूरे गोकुल के लोग परेशान, कहाँ से आई आवाज, कहाँ से आई। माता यशोदा ने पालने में देखा कन्हैया गायब, बाहर जाके कहा कि कन्हैया कहाँ गया, और जहाँ ग्वाल वालों ने उसके ऊपर देखा तो कन्हैया उसके पेट पे गिर गए। हे भगवान ये क्या हो गया, इतनी बड़ी राक्षसी। और अचंभा तो ये है कि कन्हैया इसके पेट पे खेल रहे हैं। अब सब लोग दिमाग लगा तो दीजिए भी क्या कैसे आ सकते हैं, इतना छोटा सा कन्हैया।
एक सखा बोला हो सकता है कि ये अपने कन्हैया को लेके भाग रही होगी, लेके भाग रही तो पैर में ठोकर लगी तो गिरी वो मर गई। दूसरा बोला दादी जी अगर पैर में चोट लगती गिरती तो मुंह के बल पड़ी होती, ये तो पेट के बल पड़ी है। अब सब लोग बहुत दिमाग लगाए, आखिर मरी तो कैसे, और मरी तो ठीक है लेकिन ये कन्हैया के पेट का घास हो गया। सब लोग बैठे बैठे दिमाग लगा रहे थे। अब इतने में नंद बाबा आ गए। अरे नंद बाबा बड़ो गजब है गए तुम, भले आ गए, देखो तो कितनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है, पता नहीं कहां से आई, और अचंभे की बात के कन्हैया के पेट पे खेल लो, कैसे हो गया है। नंद बाबा बोले भैया कहा बताऊं, मोकू मथुरा में बसदेव जी मिले थे, उन्होंने बता दिया था पहले कि संकट आने वाला है, तो मैंने हनुमान जी को ध्यान कर वो शुरू कर दिया, नारायण को ध्यान शुरू कर दिया। तो मुझे दिखे कि अपने कन्हैया को लेके भाग रही होगी, तो हनुमान जी ने एक गदा रख दिया जिसका गोविंद नारायण नमो नमः हो गया। सब ग्वाल बोले प्रभु ऐसे हुआ है बाबा, ये तो अपने आप नहीं मरी, हनुमान जी ने गदा मारी तो मर गई। अब तो नशेनी लगाई भगवान को उतारने के लिए। अब कहा कि ठीक है पूतना मरी तो मरी, लेकिन पूरा गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम कर गई। तो बोले ऐसा है कि फरसा कुल्हाड़ी ले आओ अपने अपने घर से। फरसा कुल्हाड़ी जैसे लाए और जो पेड़ टूटे थे इसी के ऊपर पटक दिए और लगा दिया। आग लगाई तो कहते हैं कि पूरा भूमंडल सुगंधिमय हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज ये राक्षसी थी, राक्षसी के मरने से कहीं सुगंधिमय होती है? ये तो इसका ना खान पान ठीक, ना पहनना ओढ़ना ठीक, कई कई दिनों तक नहाना नहीं, राक्षसों का ऐसी स्वभाव होता है। लेकिन इसके शरीर से सुगंधी निकलना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा राजा जिसका स्पर्श परमात्मा से हो जाए वो कितने से बड़ा राक्षस हो, उसके शरीर में दिव्यता आ ही जाती है। और भगवान ने जो अपनी माता यशोदा को गति देनी थी वो पूतना को दे दी। तो बोले आखिर ये पूतना है कौन? बोले पूर्व जन्म में ये राजा बलि की बेटी संध्यावली थी। वामन भगवान आए तो इसके मन में आया देखो देखो कितना सुंदर बालक, इसको तो दूध पिलाना चाहिए। मन में ऐसा भाव आया और कुछ ही देर में भगवान ने पटक के बांध के पटक दिया राजा बलि को। बोले तो बड़ा दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए। तो आज भगवान ने इसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। कहती हैं आगे चल के माता यशोदा कोई ना कोई उत्सव उनको बहाना मिल जाए उत्सव मनाने के लिए। आज भगवान ने करवट बदली। बच्चे जब छोटे होते करवट बदलते हैं ना, तो मैया ने नाई को बुलाया। बोले अरे नाई लगा दे दुहाई। बोले मैया किस बात की? बोले कहना करवट बदल गए को बदल हुआ। बोले मैया तो मैंने कहा। अरे बोले कुछ लगा दे। अब तो सभी गोपियां आ गई नाचने के लिए। बोले मैया आज तो हम बधाई गाएंगे, लाला ने करवट बदली है। बोले देखो अभी लाला सो रहा है और शांत रहना बिल्कुल। बोले मैया हम शांत रहे हुए आए, हम तो यहाँ नाचेंगे गाएंगे बधाई गाएंगे। तो मैया ने कन्हैया को उठाया और बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया और गोपियां
नाचने लगी और बधाई देने लगी। फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना, फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना, फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना, ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना, फलना झुलावे मैया गोदी खिलावे, झुलावे मैया गोदी खिलावे, फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना, फलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना। राधे जय हो नजरिया उतार और टिकोना लगावे, नजरिया उतार टिकोना लगावे, नजरिया नून तेल उठानो उठावे, नजरिया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, झुलावे यशोदा मैया, फलना में ललना। राधे दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते रहेंगे। जय हो। जय जय श्री राधे। बहुतौड़ जाके बाबा नंद को बुलावे। बैठ गया। भगवान रो रहे थे। भगवान ने देखा वो मामा जी आ गए और धीरे से एक चरण निकाला और बैलगाड़ी में मारी तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और जितने माट की रखे थे सब फूट गई और बैलगाड़ी टूट गई। अब तो हाहाकार हो गया। मैया आई, बोले क्या हुआ? बोले देखो देखो बैलगाड़ी अपने आप उड़ गई, कन्हैया उसके नीचे लेटा हुआ था। हे भगवान, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे उड़ गई? एक छोटा सा बालक है, बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ बता। बोले पहले तो तुम्हारा कन्हैया जगा तो खूब रोया, रोते रोते थक गया तो इसने गुस्से में आकर के एक पैर बाहर निकाला और बैलगाड़ी में मारी तो बैलगाड़ी उड़ गई। मैया कहती दादी के भानान के आगे होता नेक्स्ट तो छोरा बैलगाड़ी को उड़ा देगा। मैया को विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन भगवान मैया का दूध पी रहे थे और देखा कि आकाश में तृणावर्त आ गया, जो घूमती हुई हवाएं आती उसके रूप में आया। अब भगवान की नजर पड़ गई, तृणावर्त देखा कि मैया लिए हुए है तो भगवान ने लीला की। बोली मैया तो दुग्धपान करा रही, कैसे छोड़ेगी? तो भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, भारी हो गए। मैया बोली नेक्स्ट तो कन्हैया इतना भारी कैसे है? फिर सोचा कि काफी देर से गोदी लिए हूँ और दूध ज्यादा पी गया इसलिए इसका वजन भारी है। अरे कन्हैया नेक घूम के हल्को है जा, फिर बाद में तो गोदी लूंगी। कन्हैया को छोड़ दिया।
अब जैसे ही कन्हैया को छोड़ा तो तृणावर्त तो देखे हुए था, तुरंत इसने भगवान को उड़ाना शुरू किया। भगवान इसके पीठ पे बैठ गए। अब तो गोकुल में, वृंदावन में ये छिपी गली, ये दान गली, ये कुंज गली, सब गली देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आगे चोरी जो करनी, और चोर वही कुशल होता है जिसको सभी रास्ते पता होते कि नहीं। अब सब गली देख ली। अबे जाकर के मथुरा की ओर ले जाने लगा तो भगवान ने भजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर तृणावर्त को लगा के कहीं मैं कन्हैया के चक्कर में कोई नंद के द्वारे का कोई पत्थर तो नहीं उठा के ले आया। भगवान ने सोचा कि मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, दुनिया वाले पत्थर में मुझको देखते हैं, चल तुझे पत्थर पे पटकता हूँ। तुरंत पत्थर पे पटका और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब इसके बाद में इधर बलदेव जी एक एक दिन गिनते कि मेरा लाला इतने दिन का हो गया, इतना दिन क्या हो गया होगा। तो इन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप पता कराओ, थोड़ा हाल चाल लेकर के आइए, क्या नाम रखा। साल हो गई तुमने नाम ही नहीं रखवाया। बोले महाराज अभी नाम नहीं रखवाया है। तो बोले पहले कुंडली बनवाओ, नाम रखवाओ उसका। बोले महाराज अब आप जैसे विद्वान आ गए तो आप ही रख दो। बोले हम नहीं रखेंगे। क्यों? बोले तुम तो छोटा सा कार्यक्रम हो जाता तो बड़े भव्य रूप में करते हो, और हम तो कंस के पुरोहित हैं और उसको पता चल जाएगा तो बड़ा दुष्ट है। तो बोले ऐसा करो, हम बड़े ही आराम से गौशाला में करवा लेंगे, काल को भनक तक नहीं लगेगी, आप नामकरण कर दो दोनों बार। बोले ठीक है। नंद बाबा गए, बोले अली मेहर बहुत ही बड़े ज्योतिषी आए हैं और दोनों छोराओं का तुम नामकरण संस्कार करवा लो। रोहिणी जी और माता यशोदा ने आपस में बातें की कि पता नहीं कोई ऐसी हड़िया बंटन है कि ठीक ठाक पंडित आया। तो बोले कैसे पता चलेगा? तो बोले हम दोनों, तुम बलराम जी को ले लो और मैं यशोदा जी को, यशोदा जी बलराम जी को लिए ले रही हैं और कन्हैया को माता रोहिणी लिए ले रही है। अब दोनों पहुंची, प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने तुरंत पहचान लिया। बोले जो माता यशोदा के गोदी में है ये रोहिणी जी का पुत्र है, और जो रोहिणी जी की गोद में है यशोदा जी के पुत्र है। अरे बोले महाराज हम तो दोनों छोरन में कोई अंतर ना समझे ना, इसलिए हम ले लेते हैं। और महाराज आप तो नामकरण संस्कार करो। पहले तो बलराम जी का होगा, बलम धक्यात परम विदु, ये अधिक बलवान होने के कारण इनका नाम होगा क्या? बलराम। अब तो कन्हैया को जैसे नजर से नजर मिली तो कहती गर्गाचार्य जी तो ऐसे भूल गए, उन्हीं की तरफ देखते ही रहे। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैया को लगा के अभी तो ठीक ठाक बता रहे थे, अब क्या हो गया इनको। ऐसे हाथ किया तो कोई आवाज नहीं। अब तो माता यशोदा ने कहा हो ना हो बाबा को हार्ट अटैक तो ना आ गया, अभी तक तो ठीक ठाक बता रहे थे। फिर एकदम से हिलाया, बाबा क्या हुआ? बाबा ने कहा अरे भैया मैं तो नाम ही सोच रहा था। बोले सोच लियो? बोले हाँ सोच लियो। बोले तुमने तुम अपनी सोच में डाल दी। तो बोले क्या सोचा? बोले कर से अतिथि कृष्णा, इसका नाम कृष्ण है। इस सबको अपनी ओर आकर्षण कर लेगा। बोले मैया बोली अभी थोड़ा सा इसकी आगे की कुंडली और बता दो कि करेगा क्या? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाचद कूल चौरम अनेक जन्मा
समस्त पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुजस्यामलकान्ति चौरम शरण्यताया च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये। गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये चोरी करेगा। भैया बोले अरे बाबा क्या बता रहे हो, हमारे तो बाप दादा ने चोरी ना करी, और ऐसा नटखट निकलेगा चोरी करेगा। बोले मैया रुपया पैसा की चोरी नहीं करेगा, नवनीत चोरम माखन मिश्री की चोरी करेगा। मानो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप चोर, भक्तों के अनेकों जन्मों के पापों की चोरी करेगा। श्री राधिकाया हृदय से चोरम, और शरण्यताया का समस्त जो शरण में पड़ जाएगा उसके समस्त पापों की चोरी करेंगे। ऐसे चोर होंगे। बोले महाराज अब चलो ठीक है, लेकिन थोड़ी विवाह की रेखा और देख लेते ठीक से बनी कि नहीं, और बनी तो कब तक के लिए बनी। माताओं का विवाह की चिंता बहुत जल्दी हो जाती है कि विवाह कब होगा। तो बोले माता विवाह की रेखाएं तो मैं बताऊं तो मुझे 1-2 महीने लग जाएंगे बताने में, तो समय से इसका विवाह हो जाएगा, बस इतना ही बताया। नामकरण संस्कार हुआ, जाने लगे। रोहिणी जी भूल गए कहा नाम बतायो, बोले बलराम, और इसका अब कृष्ण तो कहते ना बने मैया से, बुढ़ापा है, बूढ़े लोग तो कैसे नहीं बोल पाते जिसके नाथ नहीं होते। बोले उन्होंने जो नाम रखा है हमारा ही नाम तो कनुआ और बलुआ ही ठीक है। मैया क्या कहती हैं, कनुआ और बलुआ, ये इनका प्रसिद्ध नाम है। और आगे चल के भगवान धीरे धीरे घुटवन भगवान चल रहे हैं। और आज देहरी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देहरी पे चढ़ते हैं तो धीरे 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 चढ़ गए। अब पेट पूरा देहरी पे आ गए, अब ना इधर आ पाए ना उधर जा पाए। सुखदेव जी कर लो, कहते परीक्षित जी बोलो कर लो दर्शन। जो जगत को लटकाने वाला है, जगत को लटकाने वाला है, आज माता यशोदा की देहरी पे लटक रहा है। और जैसे ही लटके तो भगवान रोने लगे, तो मैया ने तुरंत पकड़ा। अब एक दिन इनके यहाँ नांदिया बैल से खेल रहे हैं। अब बैल से खेल रहे हैं तो नांदिया बैठा, एक इतना लकड़ी ले आए तो उसके नाक में डालने लगे। नांदिया ने सोचा कि भगवान है, थोड़ी बहुत खेल रहे हैं तो खेलने, कोई बात नहीं, वो भी बेचारा बैठा रहा। अब लकड़ी से इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने दोनों हाथ उसकी नाक में डाल दिए। अब बेचारा कहाँ तक सबर करे, तो अपनी स्थान से खड़ा हो गया तो कन्हैया भी टंग गए। अब वो इधर से उधर, उधर से इधर जाए, और कहा कि अरे क्या हो गया, और वहीं एक जगह धीरे से आराम से गोबर में पटक दिया। मैया आई, बोले अरे अभी इतना सुंदर सजाया और 1 मिनट में देखो गोबर गणेश हो गए, लगता पिछली जन्म को सूकर दिखे। बलराम जी अनुसार की मैया की देखो कितनी अच्छी पकड़ है, हम पिछले जन्म में सूकर ही तो थे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान चोरी के लिए तो आज कहते हैं ऐसा मीटिंग हुई, सभी ग्वाल मंडली को बुलाया गया। जैसे ग्वाल मंडली को बुलाया
तो सब लोग आए, बोले भैया ऐसा है कि आज हम चोरी करेंगे। कन्हैया ने कहा मधुमंगल बोलो दादी की अच्छी बात है, नहीं तो सिखाना सके, चोरी सिखाएगा तेरी संगत में पढ़ेंगे तो। अरे बोले ऐसी चोरी नहीं, हम माखन मिश्री की चोरी करेंगे। बोले क्या कन्हैया तेरे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या जो तू चोरी करेगा? बोले मेरे घर में तो खूब माखन मिश्री है, लेकिन देख श्री दामा को बेचारा 1.5 हड्डी का है, और कभी हमारी मथुरा वालों से लड़ाई हो गई तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे, और सब जो माखन मिश्री होता है पूरा मथुरा में बेच आती है, तो इसीलिए पहले खाएंगे जो बचेगा वो बिकेगा। बोले ठीक है, अब तो चोरी करने लगे। तो बोले कैसे चोरी सीखें? कन्हैया ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम एक मंडल बनाएंगे, उस मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल। और बोले कि मंडल में तो कोई अध्यक्ष होता है, तो सभी ग्वाल बाल बोले भैया तेरे से अच्छा अध्यक्ष हमको कहीं ना मिलेगा, तू इस मंडल का अध्यक्ष है। बोले ठीक है। बोले चोरी कैसे सीखें? बोले अपने अपने घर में सीखना, पहले सब पहले अपने अपने घर में चोरी करो। बोले ठीक है। अब सब लोग गए, आज कन्हैया चोरी सीख रहे हैं। जैसे चोरी सीख रहे हैं अपने घर में घुसे, और भगवान के हाथों में पद्म राग मणियां लगी हुई हैं, अंधेरे में भी जाते उजेला हो जाता है, और भगवान माखन खाने लगे। अब माखन खाते तो एक बड़ा सा शीशा लगा था, शीशा पे भगवान की नजर पड़ गई। बोले हमें तो लग रहा था कि हम ही अकेले चोर हैं हमारे घर में, ये तो दूसरा चोर भी घुस आया, शीशा की तरफ देख करके करते। अब तो बोले चुप, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। तो जैसे भगवान ने कहा तो वैसे उधर से प्रतिबिंब में दिखाई दिया। भगवान को गुस्सा आई, बोले हमारा घर हमारा माखन, हमको डांट रहे हो? तो हम डांटे तो हम तो मालिक हैं, और तुम हमको डांट रहे हो। बोले देखो देखो मैया हमारे घर में एक चोर घुस आया। मैया आई दौड़ के, बोले कहाँ है चोर? बोले देखो देखो मैंने अपने मैया को बुला लिया, तो उसने भी अपनी मैया को बुला लिया है। अरे बोले दादी के कन्हैया ये तो तू ही है और मैं ही हूँ, ये तो शीशा लगा हुआ है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैया मैं तो आया था। बोले क्यों आया था? बोले मैं थोड़ा सा जल गया था तो मैंने सोचा मक्खन में हाथ डाल दूं तो ठंडक मिलेगी। बोले ठीक है, लेकिन तेरे तो मुंह में भी मक्खन लगा हुआ है। बोले मैया मक्खी बैठ गई तो मैंने मक्खी भगाई तो मुंह में भी लग गया। बोले कि मुख में मक्खन लग गया तो क्या मक्खन खा रहा था? तो कन्हैया बोले मैया थोड़ी बहुत खा लियो तो कौन सा जुर्म कर दियो मैंने? तो इस प्रकार से भगवान सुंदर माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, और आपके द्वारा हमारे कन्हैया जी तो विराजमान हैं। अरे चोरी चोरी माखन खा गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी माखन खा गयो रे मैया तेरो कन्हैया। सामने आप पीछे पीछे पीछे
जय जय श्री राधे। चलिए एक और अभी भाका कन्हैया प्यारा कन्हैया गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे भाग्य बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरतियों पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना न करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे माथे बिहारी लाल। माखन चोर भगवान की जय। अब भगवान ने सभी ग्वाल वालों फिर से इकट्ठे हुए। जैसे इकट्ठे हुए तो बोले भैया अपने अपने घर में तुमने चोरी की, कोई अपनी लाल पीठ बताए, कोई कहे मैया ने बहुत मारा, देख अभी तक लाल पीठ है। तो कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। फिर इन्होंने किसी का भी घर ऐसा नहीं बचा हो जहाँ चोरी नहीं की, प्रत्येक घर में चोरी की। अब तो सभी जो सास थी वो कहते देख बहू, एक नंद के लाला ने
नाक में दम करके रख देंगे और हम जाएंगे तो लड़ाई ज्यादा होगी, इसलिए तुम जाओ और समझा करके आओ। तो सभी गोपियां आज यशोदा मैया के यहाँ उलाहना लेके आ रही हैं और अपनी अपनी बात बता रही हैं कि किस प्रकार से भगवान नटखट लीलाएं करते हैं। बत्सा कुंचद कुचित समय